बात करते हैं मोदी की अगुवाई में चलने वाले एनडीए 400 पार वाला टारगेट सेट कर चुका है, लेकिन 40 सीट वालों बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस गहरा गया है, या यूं कहें बरकरार है। वजह है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कल चिराग ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में रैली की। रैली में भारी भीड़ थी, चिराग भी जोश में थे, लेकिन बयान उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया और इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। चिराग ने क्या कहा यह भी आपको दिखा देता हूं। गठबंधन की तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है जो बिहार को स्वस्थ और बिहारियों को स्वस्थ रहेगा। चिराग के शब्दों पर गौर कीजिए तो चाहते तो गठबंधन के पार्टनर के तौर पर एनडीए का नाम ले सकते थे, जिसके वो सदस्य हैं। वो चाहते तो बीजेपी का नाम ले सकते थे, क्योंकि पिछले 3 साल से वो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसे बताया? उन्होंने गठबंधन का पार्टनर किसे बताया? बिहार की जनता को। और लगे हाथ ये भी बता दिया कि हर गठबंधन को उनकी जरूरत है। चिराग की इन्हीं बातों ने उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है। सस्पेंस इस बात पर है कि अगर चिराग पासवान को 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे। हालांकि 6 लोकसभा सीट की डिमांड पूरी होना व्यवहारिक नहीं लगता। क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे? और अगर वो एनडीए में नाता तोड़ते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? अगर वो एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो क्या इंडिया अलायंस का रुख करेंगे? ये तमाम सवाल है। ये सच है कि चिराग पासवान अपनी सियासी बाजी बहुत संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन उनके अगले कदम को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी चिराग पासवान है। इसकी 2 ही वजह है। पहली वजह है चिराग अपने पत्ते नहीं खोल रहे, दूसरी वजह है उन्हें आरजेडी की तरफ से दिया हुआ खुला ऑफर। हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि जहां उचित मान सम्मान नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए, और इधर आएंगे तो उनको जरूर मान और सम्मान मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो क्या बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा में? बिल्कुल, 40 में 40 सीट महागठबंधन के झोली में होगा। बीजेपी के लोग बस जुमलेबाजी कर करके और यूज एंड थ्रो करने का काम करते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो चिराग जी को ले आते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाता है तो उनको फिर बाहर कर देते हैं। देखिए, जो बात आरजेडी के विधायक खुलेआम कर रहे हैं वही बात तेजस्वी इशारों में कर रहे हैं। चिराग को आरजेडी का ये ऑफर और गठबंधन को लेकर चिराग की गोलमोल बातें, इन पर बीजेपी की भी नजर है। सवाल है कि चिराग के साथ रहने ना रहने से एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने के बाद यह बात क्लियर हो गई है कि एनडीए 30+ सीट जीते, 30+ एनडीए को जितना तय माना जा रहा था। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही एनडीए से बाहर होंगे और अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 20 से 25 सीट प्रभावित हो कर सकते हैं। 20 से 25 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां की पासवान वोटरों की संख्या, पोलिंग वोटरों की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख है, और वो काफ़ी मायने रखता है। देखिए, चिराग के साथ रहने अलग रहने का एनडीए पर जो भी असर होगा वो बात की बात है, लेकिन एनडीए गठबंधन में दरार की बातों का मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बीजेपी ये बात समझती है, इसलिए वो आशंकाओं पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान को लेकर क्या कहा, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जनता का सबसे गठबंधन है, और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी क्या कहते हैं वो तेजस्वी जाने। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराएं कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। बीजेपी अपनी तरफ से मामले को ठंडा करने की पूरी कोशिश कर रही है।
लेकिन चिराग एनडीए में शामिल अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अदावत भूलने को तैयार नहीं है। वो रैलियों में नीतीश का नाम भले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन पर हमले का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। गठबंधन के साथी अगर एक दूसरे पर हमला करें तो अंजाम क्या होगा, यह बीजेपी अच्छी तरह समझती है। उसे यह भी पता है कि जब तक सीटों का पेच नहीं सुलझता तब तक कुनबे में सीज फायर मुश्किल है। इसलिए उसने सीट बंटवारे के कई प्लान तैयार किए, लेकिन ये प्लान बताने से पहले आपको बिहार में एनडीए के घटक दलों के बारे में बता देते हैं। देखिए, पहला नंबर बीजेपी का है, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके 17 सांसद हैं। दूसरा नंबर जेडीयू का है, गठबंधन में इसकी हैसियत बीजेपी के बराबर की है, इसके 16 सांसद हैं। तीसरा नंबर चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी का है। 2021 में एलजेपी में विभाजन के बाद बनी इस पार्टी के 5 सांसद हैं। चौथे नंबर पर एलजेपी रामविलास का है, इसकी कमान चिराग के पास है और वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच है, जिसका कोई सांसद नहीं है। यही हालात जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम की है, इसका भी कोई सांसद नहीं है। रह गई मुकेश सहनी की बात, जो वीआईपी पार्टी से, जिनसे बातचीत करीब करीब फाइनल स्टेज पर है, और इसका भी कोई सांसद नहीं है। लेकिन बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीट शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो सबको मंजूर हो। इसके लिए दिल्ली से पटना तक बैठकें हो रही हैं। इसकी खबर चिराग को भी है, इसलिए एक तरफ अगर वो पत्ते दबाकर बैठे हैं तो दूसरी तरफ संभावनाओं के दरवाजे भी खुला रखना चाहते हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।